तो वाइफ ने ये नहीं बोला कि देवर से शादी करा दिया जाए इनका? आप ये नहीं बोली थी कि देवर से करा नहीं दिया? ऐसा जब बदनाम जिसको किए तो उसी के साथ तो रखेंगे ना, उनको क्यों ये बीच भी में बात सही फंसाए है। ये भी देवर बात- को। ये भी बात सही है। बाद में ये भी कहेंगे कि शायद उनके भी साथ कोई चक्कर हो, तो उनको भी तो कह सकते हैं। जब इनको कह दिए तो उनको भी तो कह सकते हैं। वहाँ से वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे इसलिए यहाँ पर चली आई ना, कि जब आप लोगों से नाम जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं राजकुमार से नाम आपका जोड़ा जा रहा है, तो ये आपने ये सोचा कि राजकुमार के ही यहाँ चल के रहे, भले ही सूखी रोटी, 2 रोटी आधी रोटी खिलाएगा, कम से कम वहीं रहेंगे, ऐसा जी हाँ। ना। तो सरासर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं, वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आपको एक तरह से फंसा रहे हैं, एक तरह से आपको कहीं ना कहीं भिखमंगा साबित करना। मंगा साबित कर रहे हैं। गलत बात है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए। हम उनका आज भी सम्मान करते हैं। थोड़ा नाराज आपने फोन किया था या इन्होंने? में जी फोन तो मेरे जीजा ही लगवा के बात करवाए हैं। अच्छा, इनसे? हाँ। अच्छा, क्या बात करवाए हैं? किस किस रिश्ते से बात कराए थे? क्या वो बोले? खाली ऐसे ही बात करवाए थे, फिर हम लोग बोलेंगे जीजा साले हैं तो बात। हाँ। अच्छा, इसीलिए मतलब। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और जिस तरह से प्रयागराज के अंदर कहीं ना कहीं राजकुमार और सिया का शादी इस वक्त चर्चाओं में है, और कहीं ना कहीं सिया के जो माता जी हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि हमने अपने दामाद को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दिया, इस वजह से कहीं ना कहीं बदले की भावना से हमारे दामाद हमारी छोटी बेटी को फंसा करके उनसे शादी कर लिए, क्योंकि हम उनको पहली बेटी की शादी में दहेज नहीं दिए थे, मोटरसाइकिल नहीं दिए थे। इन्होंने मोटरसाइकिल का मांग किया था, जिसके बाद उनका कहना था नहीं दे पाए थे, तो इस वजह से इनकी नज़र कहीं ना कहीं छोटी साली पर था और छोटी साली को प्रेम जाल में फंसा लिए। इनकी सासू माँ का ये कहना है। इस वक्त राजकुमार हैं और ये रोमी हैं। राजकुमार की कहीं ना कहीं ये पहली पत्नी है और इनसे इनका प्रेम विवाह हुआ था। दर्शकों, राजकुमार की सासू माँ जो है उन्होंने ये जिक्र भी किया है और इनसे इनका प्रेम विवाह इनसे हुआ था। बाद में कहीं ना कहीं जब इनकी साली यहाँ पर आती थी तो, और यहाँ से जब चली जाती थी और साली कहीं फ़ोन पर भी बात करती थी, तो माता जी इनके ऊपर शक करती थी कि कहीं ना कहीं जो राजकुमार है, जो जीजा है, उसी से सिया बात करती है। ऐसा जो है बदनाम कर दिए थे। और आइए पूछते हैं, दोनों लोग हैं, राजकुमार भी हैं, राजकुमार की पत्नी भी हैं, और ये आपको बता दें ये राजकुमार की प्रेमिका भी रह चुकी हैं। प्रेम विवाह हुआ था इनसे, राजकुमार का प्रेम विवाह इनसे हुआ था। हकीकत में पहली लवर हैं ये। जो साली हैं, साली से तो कहीं ना कहीं इन्होंने मान सम्मान और आत्म जो रक्षा है और कहीं ना कहीं बेइज्जती ना हो, इस वजह से इन्होंने उनको अपना लिया था। आइए पूछते हैं पहले। अच्छा राजकुमार, ये बताओ, बहुत ही बेबुनियाद आपके मतलब बहुत ही अजीब तरह से आपके ऊपर सवाल उठाया गया है, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप 2 पहिया का मांग किए थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। उन अपनी बेटी से पूछ सकते हैं, कभी भी 2.5 साल हो गया शादी के लिए, हम इनको कभी कुछ बोले हों या दहेज के बारे में। हमको सिर्फ लड़की चाहिए थी। उस समय उनसे ये भी बात हुई थी कि हमको सिर्फ लड़की चाहिए, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। हालांकि हम सामान से थोड़ी नहीं शादी करेंगे, शादी लड़की से करेंगे। जीवन भर हमको इनके साथ रहना है। हमको सामान कितने दिन साथ देगा? सामान तो हम अपने से खरीद सकते हैं। अच्छा, ये जो आरोप लगा रही हैं माता जी आपकी, कहीं ना कहीं सासू माँ ये कह रही हैं कि आपका इनसे प्रेम विवाह हुआ था। क्या प्रेम विवाह किए थे? प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन अरेंज मैरिज हुई थी। मतलब प्रेम था, पहले से प्रेम था, एक दूसरे को जानते हाँ, थे? जानते थे एक दूसरे को। बाद में वो अरेंज हो गया? हाँ, अरेंज हो गया, बाद में सब अरेंज हो गया था। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कहाँ मुलाकात, कैसे मुलाकात हुई थी आप दोनों की? उनकी बड़ी दीदी के मतलब घर से मुलाकात हुई थी। अच्छा, उनके बड़ी दीदी से मुलाकात, कैसे मुलाकात हुई थी? बस ऐसे ही फ़ोन से बात हुई थी। हाँ। फोन से बात हुई थी? हाँ, उनके हाँ। जीजा के फोन से सबसे बात। पहले फोन किसने किया? फोन पे बात आपने फोन किया था या इन्होंने? रोमे जी।
फ़ोन तो मेरे जीजा ही लगवा के बात करवाए हैं। अच्छा, इनसे? हाँ। अच्छा, क्या बात करवाए हैं? किस किस रिश्ते से बात कराए थे? क्या वो खाली ऐसे ही बात करवाए थे, फिर हम लोग बोलेंगे जीजा साले हैं तो बात। हाँ। अच्छा, इसीलिए मतलब आप दोस्त थे तो उन्होंने बात कराया था कि साली साहिबा लीजिए, हमारे थोड़ा दोस्त से बात कर लीजिए। जी हाँ। तो आप कहीं ना कहीं से बात कर ली और फिर उसके बाद इनका नंबर ले ली थी? जी नहीं, नंबर ऐसे नहीं लेते, नंबर मेरे ऐसे घर में इनके था। ही फ़ोन से हमारे वो फ़ोन से लगाए थे इनके फ़ोन पे। फ़ोन, मेरे फ़ोन पे। अच्छा। हाँ, बस ऐसे ही बात थोड़ा थोड़ा होने फिर बात लगा। कब होने लगी थी आपकी परमानेंट, आप दोनों की? बस 4-5 महीने बाद से ही से बात होने लगी। कहाँ मिले थे जब नंबर आदान प्रदान किए थे? नंबर कैसे पाई थी इनका? नंबर मेरे जीजा खुद इनके फ़ोन से मेरे फ़ोन पे लगाए थे हम लोग। अच्छा, इनके फोन से लगाए थे? इनके फ़ोन से लगाए थे। वो अच्छा। खुद लगाए थे, वो खुद ही बात करवाए थे। अच्छा। जी हाँ। तो फिर कहीं ना कहीं फिर उसके बाद ही आप लोग बात भी करने लगे? हाँ। हम लोग खाली ऐसे ही बात कर रहे थे बिना देखे ही। हम लोग साल भर तो एक दूसरे को कौन देखे। फोन था? टच वाला था या फिर बटन वाला था? बटन वाला। मेरे बटन वाला था। हाँ। और आपके पास कौन था? मेरे पास कीपैड था। अच्छा, मतलब दोनों का ही मतलब नॉर्मल सेट था, मतलब बटन वाला फोन यूज करते थे जी ना? हाँ। तो फिर उसके बाद कितने महीने तक बात हुई थी? तब साल भर ऐसे ही बात हुई थी, बिना देखे ही ऐसे ही बात हो रहा ऐसे था। बात कर रहे थे और मिलते उलते तो नहीं थे? नहीं, कभी नहीं मुलाकात मिले थे हम पूछिए लोगों उनसे, मम्मी की। से पूछिए उनके। अच्छा, उनकी हाँ, माता जी? हाँ, पूछिए उनके मम्मी जी से, कभी भेजी हैं मिलने के लिए? कभी मिलने के लिए वो भेजी भी नहीं। और हम हाँ, और मम्मी जो को आरोप लगा रहे हैं पढ़ाना लिखाना ये सब ऐसा गलत बात कुछ है। नहीं इनका है। पेपर था, पेपर होते आप, हाँ, माता जी ने कहीं ना कहीं ये जान लीजिए, इनकी जो माता जी हैं, इनकी सासू माँ हैं, ठीक है, वो कह रही हैं कि इनको ये पढ़ाते थे, एक तरह से ले जाकर के पढ़ाते थे और कहीं ना कहीं पास कराने के लिए जो है मेहनत कर रहे थे। क्या है ये हकीकत? पढ़ा रहे थे? नहीं, ये गलत आरोप है। पढ़ाया नहीं, इनका पेपर दिलवाने हम 1-2 पेपर दिलवाने ले गए हैं, पूरा पेपर दिलवाने भी नहीं ले गए हैं। जब उनके भैया नहीं रहते थे तब पेपर दिलवाने इनका ले गए। मेरे भाई मेरे साथ खुद नहीं जाते थे मेरा पेपर दिलवा, इसलिए मेरी मम्मी इनको खुद कह के मम्मी भेजी खुद हैं। भेजती वो खुद थी। भेजी मम्मी हैं कह के। भेजती थी। ऐसा नहीं कि हम इनको बुलाए हैं कि मेरे साथ चलिए, वो खुद बुलाए हैं मम्मी जी फोन और करके इनसे हमको मुझे जब बुलवाए हैं। शादी करनी थी तो हमने उनको खुद बताया था कि हमें शादी कहाँ करनी है, किनसे करनी है। ऐसा नहीं कि हम चोरी छुपे कुछ किए हैं, उनसे बोल के किए हैं। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, कब माता पिता को राजी कर ली थी इनके प्रति कि हम राजकुमार जो है राजकुमार भारतीय से शादी करना चाहते हैं हम? वो उनको पता था कि हम बात करते थे मेरी मम्मी को, वो कभी हमको मना भी नहीं करती थी कि बात मत करो, उनको सब पता खुश था। थी एकदम उस समय? खुश थी। हाँ। तब वो उन्हीं सबको राजी की हैं शादी के लिए। फिर बाद में इसको कहीं ना कहीं सारे घर वाले राजी हो गए तो अरेंज मैरिज जैसा हो जाएगा। अरेंज में जैसे शादी होता था उसी तरह हम लोग की लेकिन शादी उस हुई। समय कहीं ना कहीं ये कहा गया माता जी की, आपके माता जी के द्वारा, कि जो सामान कहीं ना कहीं जो गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है शादी में, आप उसको नहीं लेकर के आए थे वहाँ से। क्यों नहीं लेकर के आए थे? जो सामान, जो पलंग वगैरह, जो कहीं ना कहीं सोफा सेट वगैरह रखा था, क्यों नहीं लेकर नहीं, आए? सोफा सेट नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं, रखा ऐसा कुछ नहीं है, है। बस कुछ नहीं, वो झूठ बोल रही थी। उन्होंने तो बोला कि जो सामान वगैरह। नहीं, ऐसा शादी का कुछ है सब। नहीं है। इनके भाई की भी शादी उसी समय हुई थी, शायद भाई की शादी का हो, सामान वहाँ पे रखा हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। दहेज तो हम लोग दहेज कभी लिए नहीं, हमारे भाई की शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया, हमारे शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया। हम लोग दहेज वाले नहीं हैं, हम लोगों को सिर्फ लड़की चाहिए। मतलब फ्री में शादी करते फ्री हैं? में शादी करते हैं। एक भाई बचा है, देखिएगा, शादी होगी तो आपको इनवाइट यहाँ करेंगे। तो आजकल कहीं ना कहीं सब दहेज पे ही शादी से पहले दहेज की बात हो जाती नहीं, है। हमारे पास संपन्न है, हम सब कुछ हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फ्रिज कैसे लिए थे? फ्रिज खरीदे थे हम। खुद पहले खरीदे से थे? लिए अपने पैसे थे। से? हाँ, अपने से लिए थे वो। अरे फ्रिज 2014 की है, 2014 में ही खरीदे थे। पहले से ही रखा? हाँ, पहले से शादी के रखा पहले है से। वो। भाई की शादी के बाद खरीदे थे हम लोग। हाँ, तो मतलब ये जो बोल रही थी कि इस रूम में जो बताई है, उंगली से इशारा की है कि इस रूम में रखा है सारा सामान, तो मतलब क्या आप क्या बोल रहे, मतलब झूठ बोल रही थी वो? जो अब हम और कहीं ना कहीं जो सामान रखा भी था तो उनके बेटे का सामान था शादी के। अब उन्हीं का होगा। भाई, खरीदे होंगे हाँ, अपने खरीदे। यूज के हम लिए। लोग को तो कुछ मिला नहीं, तो हम लोग का तो कुछ है नहीं वो। हाँ, वो उन्हीं का और हम लोगों का होगा। होता तो 2.5 साल शादी का हो गया। अगर हम लोगों का होता तो हम लोग लाते नहीं उसको भाई। हम लोगों का 2.5 साल शादी हो गया। 2.5 साल में भाई हम अपना एडजस्ट किए जो कुछ हमारे पास है। तो हम लोग 2.5 साल में अगर हम लोगों का सामान होता तो हम लोग लाते उसको। क्यों उनके घर पे सड़ने के लिए उसको रख देते, ख़राब होने के लिए?
हाँ, मतलब ये सरासर झूठा है। सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको एक तरह से फंसा रहे हैं, एक तरह से आपको कहीं ना कहीं भिखमंगा साबित करना। महंगा साबित कर रहे हैं। ये गलत बात है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए। हम उनका आज भी सम्मान करते हैं, थोड़ा नाराज़ हैं वो अलग बात है, लेकिन आज नहीं रो रही थी, रो हाँ, वो अब भाई हमारी माँ हैं, वो रो रही हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा ना वो समझें कि हम लोग उनसे अलग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो उनसे ये भी प्रश्न पूछे कि आज मान लीजिए ठीक है आप नाराज़ हैं, कल को शायद आए तो आप खुद माफ़ कर दें, और कल को हो सकता है आने जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम कभी अपने दरवाजे पर भी नहीं आने देंगे। नहीं, वो आने देंगे, उनका दिल बहुत बड़ा है, हम मानते हैं, और वो आपके लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किए? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं खुद उनसे बात किया था उस दौरान, उन्होंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया आपके लिए, ना तो गाली वाला शब्द का प्रयोग किया, एकदम साफ सुथरा शब्द ही बोल रही थी। सही है, वो बहुत अच्छे हैं, बता रहे हैं ना कि बहुत अच्छे हैं वो, सच में दिल की बहुत अच्छे हैं। तो मतलब बस यही कहीं ना कहीं उनको दुख हो गया कि जो है हमारी छोटी वाली लड़की से शायद बात करते हैं, उनको संदेह हो गया था और कुछ अब नहीं। इल्जाम तो वही अब लगाई मान थी लीजिए, ना, इसको ये तो इल्जाम वही कहें कि कही संदेह है। कहें, मान लीजिए। उनका कहना ये था कि जो है मोटरसाइकिल नहीं दिए, इस वजह से नाराज होकर के हमारी बेटी को प्रेम जाल में फंसा कर छोटी साली को दहेज के रूप में उसी से शादी कर लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत इल्जाम अगर यही है। करना होता तो 2.5 साल शादी के हो गए हैं, अब तक क्या कुछ देती नहीं वो हमको? नहीं, ये सब गलत बात है, हम लोग दहेज हम लोगों को चाहिए भी नहीं। और कुछ लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं गांव वाले ये भी बता रहे थे कि जो है आप जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त आई थी आपकी साली, और कहीं ना कहीं उसी वक्त आप दोनों साली के करीब आए थे। नहीं, बच्ची जब प्रेग्नेंट हुई है तो कोई एक भी बार बच्ची नहीं आई है, वो सिया जी यहाँ पे एक बार भी नहीं आई है। मतलब जो गांव के लोग आरोप लगाए, हाँ, वो सब गलत है। और जो डिलीवरी हुई थी जिस दिन, उस दिन इनकी बड़ी बहन आई थी, उसी दिन चली भी उसी गई दिन थी। चले, और मेरी अस्पताल से मम्मी वापस तो चले। आई भी मम्मी नहीं भी थी। आए भी नहीं थे, मम्मी जी, हाँ, मम्मी जी आए भी नहीं थे। मतलब इनके प्रेगनेंसी के समय कहीं ना कहीं आपकी साली नहीं आई थी? नहीं, को एक भी बार नहीं आई वो बच्ची। फालतू में कभी आती ही नहीं थी वो, और जब भी बगैर आती काम थी के काम वो, से उनका आती जब थी। पेपर रहता था, मतलब डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी, जब पेपर रहता था। हाँ, कौन सी डिग्री कॉलेज? ये बाबूलाल में। बाबूलाल में पेपर आप ही दिलाने? हाँ हाँ जी। तो बच्ची तो पेपर दिलवाने देने आती थी बस, सिर्फ पेपर के बाद मतलब जो अगर कॉलेज में काम रहे तो काम के लिए आए, और उसके बाद कोई मतलब ऐसे नहीं कि फालतू में मेरे साथ घूमना टहलना, ये सब गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी मम्मी खुद भेजती थी पेपर और के मम्मी जी लिए। खुद भेजते ये थे। नहीं और आज कहीं ना कहीं वही आरोप लगा, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रही नहीं ये बात सही था कि जो है ये, वो कह रही नहीं हाँ ये बात सही था, वो लेकर जाते थे, घुमाते थे। नहीं आती थी। और ये भी कही, वो ये भी बोली है कि हमारी बेटी जो सिया है वो यहाँ से अकेले गई थी। हाँ, ये बात सही है कि वो बच्ची यहाँ अकेले आई थी, परेशान किया गया था तो किए तो वो वो अकेले लोग परेशान करने लगे, इल्जाम लगाने लगे, तो फिर सिया चली आई थी। हाँ, चली आई थी। ये सही बात है, अपने से आई थी। सिया से ये भी बात पूछ रहे थे किस तरह के इल्जाम वो लोग लगाते थे। ये इधर है, आ जाइए, इधर आ जाइए, ताकि बात जो है क्लियर हो जाए। जो भी बूढ़ी माँ जो भी बूढ़ी माँ बोल रही हैं, ये बात बता दें आपको। बूढ़ी माँ का कहना ये है कि सिया कहीं ना कहीं अकेले घर से चली गई थी, और क्या बातें थी इनसे भी पूछ लेते हैं कि हो सकता है वो लोग इनको डरा रहे थे, तमाम तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, हो सकता है। अच्छा ये बताइए सिया, वहाँ से क्यों अकेले आप यहाँ पर चली आई? क्योंकि आपके भाई भी थे, भाई के साथ आ जाती, या फिर क्या ज़रूरत पड़ी जीजा के यहाँ अकेले आ जाने का? क्योंकि आपको माता पिता तो वहाँ पर हैं, माता पिता आपके वहाँ पर हैं, भाई भी वहाँ पर हैं, तो क्या नौबत पड़ी कि यहाँ आ गई आप अकेले वहाँ से? जब परेशान करेंगे, भाई तो बोल रहे थे कि मार देंगे तुमको, उन लोग को फंसा देंगे। अच्छा, बोल रहे थे कि तुमको मार करके जीजा को फंसा देंगे? नहीं, मतलब ऐसे कह रहे थे, बोले कि हम तो चाहते हैं कि तुम मर जाओ ताकि उन लोग को फंसा दें। अच्छा, ऐसी बात है। ये जान लीजिए कहीं ना कहीं सिया इसलिए ऐसा यहाँ आ गई क्योंकि राजकुमार को फंसाने का पूरी तरह से उन लोगों का प्लान भी था, और सिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। अच्छा सिया, आपको क्या लगता है जब वहाँ से चली आ रही थी तो आप यही सोच कर के आ रही थी कि यहाँ से अब नहीं जाएंगे वहाँ दोबारा? जी हाँ, सोचे तो यही थे। यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं पर जब ऐसा बोल रहे थे तो उनसे ही शादी करके वहीं पर रहेंगे चाहे जिस तरह से? जी, हम ये नहीं सोचे थे कि इन्हीं से शादी करेंगे। जी हाँ। मतलब वहाँ से वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे इसलिए यहाँ पर चली आई ना?
कि जब आप लोगों से नाम जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं राजकुमार से नाम आपका जोड़ा जा रहा है, तो ये आपने ये सोचा कि राजकुमार के यहाँ चल के रहे, भले ही सूखी रोटी, 2 रोटी, आधी रोटी खिलाएगा, कम से कम वहीं रहेंगे, ऐसा जी हाँ। ना? तो राजकुमार आपने डिसीजन कर लिया कि साथ में ही रख देते? जी हाँ, अपनी वाइफ से पूछे तो वाइफ बोली ठीक है। तो वाइफ ने ये नहीं बोला कि देवर से शादी करा दिया जाए इनका? आप ये नहीं बोली थी कि देवर से करा नहीं, दिया? ऐसा जब बदनाम जिसको किए तो उसी के साथ तो रखेंगे ना, उनको क्यों ये भी बीच में बात सही फंसाए है। ये भी देवर बात- को? ये भी बात सही है। बाद में ये भी कहेंगे कि शायद उनके भी साथ कोई चक्कर हो, तो उनको भी तो कह सकते हैं। जब इनको कह दिए तो उनको भी तो कह सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो भी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती, अपनी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार ने किया है। और कहीं ना कहीं बहन आज क्यों बोल रहे हैं बलिदान, इन्होंने अपनी बहुत बड़ा बलिदान दिया, क्योंकि सारी महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है, आपकी जो पहली पत्नी है, जो प्रेमिका भी थी, बाद में पत्नी बन गई, इन्होंने बहुत कुछ बलिदान दिया जी, है। मान- इस बलिदान को जिंदगी भर भूलेंगे नहीं? नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे और दोनों का मान सम्मान बराबर रखेंगे। हाँ, दोनों को बहुत खुश रखेंगे। ये जान लीजिए, दोनों को कह रहे हैं खुश रखेंगे। और जो ये बात थी, अब कहीं ना कहीं माता जी आरोप लगा रही थी इनके ऊपर, हीरो होंडा का, मतलब क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल का आरोप लगा रही थी कि मोटरसाइकिल नहीं दिए, ऐसा किए हैं, ये सरासर खारिज होगा। अच्छा, ये बताइए, ये कभी बदले की नज़र से तो आपको नहीं देखे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बदले की नज़र से तो नहीं देखे कि बदला लेना है माता पिता से इनके, तो इनकी बेटी को हुई कहीं ना कहीं प्रेम जाल फंसा ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? नहीं। बूढ़ी माता झूठा आरोप लगा रही है। जी हाँ, वो सब झूठा आरोप लगा। ये जान लीजिए, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर खारिज हो गई बात। और हम यही कहेंगे, किसी को इस तरह से ना बदनाम कर दो कि वो हकीकत में एक होने के लिए सोच ले। जिस तरह से राजकुमार को इतना बदनाम किया गया, राजकुमार वहाँ पर गांव वाले पूरा इकट्ठा थे। अब गांव वालों को बुला के इकट्ठा किए होंगे, गाँव तब वाले हम लोग भी तो इकट्ठा गांव किए। वालों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम कोई मतलब कुछ नहीं कम करते। वहाँ पर 100-150 ज़्यादा लोग हाँ, हम देखे हैं, न्यूज में देखे हैं। महिलाएं ही कम से कम 50 हाँ, थी। वो सब बाहर से मतलब बुलाए होंगे दूसरे जगह से, बाहर से आए थे। भाड़े वाड़े तो नहीं बुला लिए थे? पता अब नहीं। इतने लोग थे तो शायद पता नहीं कहाँ से आए थे। कहाँ से, या तो गांव भाई महिलाएं हैं इकट्ठा किए हों। अच्छा, इकट्ठा कर लिए हाँ, होंगे इकट्ठा ऐसे। कर लिए होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो गलत है, उनको ये सब बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम अगर दहेज के लिए इनको परेशान करते हैं तो उनसे एक आध बार तो बच्ची बोलती हैं, बच्चियां से पूछ लें आके। सही बात। हाँ, 2.5 साल से इनको इतना खुश रखते हैं, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिए, कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिए। और आप हमसे नहीं, पूरे गांव में पूछ सकते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, आप पूरे गांव में जाके झगड़ा वगड़ा नहीं किए? कभी हम दोनों में झगड़ा हुआ ही नहीं है, कभी नहीं? कभी भी झगड़ा कभी नहीं। भी बातचीत वगैरह? कभी कोई बातचीत नहीं, बातचीत भी नहीं की है? कोई बातचीत वाह, नहीं। क्या प्यार है यार। हाँ? पता कर सकते हैं आप, कोई बातचीत नहीं, पूरे गांव में पता कर सकते हैं। हाँ, ये जान लीजिए, ऐसी बात है। और माता जी आपसे यही कहेंगे, आप हमको पता है माता जी इस वक्त आप देख रही हैं, आरोप इतना ना लगाइए कि एक दिन मिलकर जब मिल जाए आप तो राजकुमार आपको कोसे, क्योंकि एक दिन तो मिलना तो है ही है आपको, और आप मिलेंगी भी और इनको इजाज़त भी देंगी, इनको दावत भी देंगी, खाने पीने का न्योता भी देंगी। तो ऐसा आरोप ना लगाइए कि ये दहेज मांग रहे थे या फिर भीख मांग रहे थे, ये गलत बात है। क्या कहेंगे, सासू माँ आपकी देख रही है, क्या बोलेंगी? जी, वो ऐसा ना कहें, और हम उनके साथ जुड़ के रहेंगे और वो भी हमसे जुड़ के रहेंगे। ऐसा नहीं है, आज थोड़ा नाराज़ हैं, उसके लिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं और जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए, राजकुमार की पहली पत्नी की बच्ची है, अभी दूसरी जो साली शादी का भी तो बच्चा नहीं हुआ, लेकिन पहला बच्चा इनका बहुत शरारती है। देखिए, क्या नाम है? आरू। कह दो आरू, आरू नाम है? बोलो आरू। देखो ये बच्ची। और अच्छा, ये बताइए, माता जी आपकी देख रही हैं, माता जी से कुछ कहेंगी कि माता जी माफ़ कर दीजिए और कहीं ना कहीं जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे जीने दीजिए? कह दीजिए। जी हाँ। देखिए, देख रही हैं माता जी, देख रही हैं, जरूर देख रही हैं। बोलिए, जी हाँ। कह दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बोलिए ना, हाथ जोड़ कर बोल दीजिए माता बोल जी हैं दीजिए, आप। मम्मी। बोलिए बोलिए, माँ है आप। कह दो हमसे गलती जो हुई उसके बोलिए लिए क्षमा चाहते हैं। बोलिए बोलिए, हो सकता है इसी बहाने सब माफ़ी हो जाए, समझी? चलो, नहीं बोलेंगी? बोल दीजिए, हो सकता है देख रही है, क्योंकि ऐसा मौका ना मिलेगा, क्योंकि हाँ ऐसा मौका नहीं। माता जी देख रही हैं, बोलिए, हिम्मत करिए, माता जी देख रही हैं, समझी? क्योंकि माता जी आप लोगों की बुराई नहीं की, उतना गाली वाली का शब्द नहीं यूज की। बोलिए माता जी से।
माता जी आपके लिए गाली का शब्द नहीं प्रयोग की, न तो आपके लिए प्रयोग की। बस हाँ, उन्होंने जो भी शब्द था वैसे बात जरूर रखी, लेकिन गाली ओली का शब्द नहीं प्रयोग की। नहीं, माता। क्या बोलना चाहेंगी माता जी से? सिया कुछ बोलेंगी? क्या हुआ? कुछ नहीं बोलेंगी? हिम्मत करो, बोलो माता जी से। हो सकता है इसी बहाने माता जी माफ कर देना आपको। बोलिए सिया, आप कुछ बोल दीजिए इनके तरफ से। हम मम्मी जी से माफ़ी मांगते हैं, मम्मी जी से क्या पूरे परिवार से माफ़ी मांगते हैं, और सिया की तरफ से, अपने तरफ से, दोनों तरफ से। हाँ, बाकी आपकी बेटी को हमेशा खुशहाल रखेंगे। वो लोग ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमको लिखित दें कि हमारी बेटी को खुश रखेंगे। हम लिखित देकर आए हैं, उनके दोनों बेटी को खुशहाल रखेंगे। हाँ, दोनों को खुशहाल रखेंगे, जीवन भर उनको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी से? आपसे भी कह रही थी कि हमारी बेटी, बड़ी बेटी भी हमारी साथ नहीं दी, वो भी उन्हीं की तरफ बोल रही थी। हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जो है सब ठीक है। हाँ, ये जान लीजिए, कहीं ना कहीं माता जी देख लीजिए, आपकी बेटी के पास हिम्मत नहीं है, शब्द नहीं है बोलने का, और हिम्मत जुटा भी नहीं पा रही। हम यही कहेंगे, इनको माफ़ कर दीजिए, इन्होंने कुछ गलती नहीं किया है, और कहीं ना कहीं आपका इज्जत ही बचाया है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि आप बेइज्जती कर रही थी और बोल रही थी कि ये ऐसे किए हैं, राजकुमार ऐसे कर रहे हैं, राजकुमार के साथ ऐसा चल रहा है। इस वजह से इन्होंने विवश होकर के अपनी इज्जत के लिए इन्होंने इनसे हकीकत में शादी कर लिया है। माता जी इनको माफ़ कर दीजिए, यही कहेंगे आपसे। बाकी आप जो देखें, इसमें हमने यही क्लियर कर दिया कि ये इनके ऊपर जो लगा आरोप है दहेज वाला, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। और आपको मैं बता दूं, जो दो पहिया की बात की गई है कि 2 पहिया मांगे थे, इनके घर में इस समय घर में कितने गाड़ी है? 3 बाइक हैं। 3? कौन कौन सी गाड़ी है? स्प्लेंडर, 2 स्प्लेंडर है, एक पैसन ओल्ड मॉडल की। हाँ, और बस। और ट्रैक्टर भी है सुने हैं? हाँ, ट्रैक्टर है। सोचिए, इनके पास खुद इतना संपत्ति है तो क्यों ऐसे मांगेंगे? आप लोग समझ सकते हैं, जो भी माता जी आरोप लगा रही हैं वो बेबुनियाद है। हमको ना तो इन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, हम जो भी बता रहे हैं हकीकत में यहाँ पर आंखों देखा हाल बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।